हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट अकेडमी। तो दोस्तों आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे एमपीपीएससी, संविदा, एसएससी, बैंक, रेलवे की, तो आपको करंट अफेयर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 10 नंबर आपको हर एग्जाम में दिला सकता है। तो आप डेली पढ़ते रहिए, 10 नंबर आप के कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो आप डेली पढ़िए, इस वीडियो को डेली देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल जाए करंट अफेयर की। और अदर भी करंट अफेयर्स डाल ले जाते हैं, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, भारत के मुख्यमंत्री हो गए, सीईओ, प्रमुख कंपनियों के सीईओ हो गए, तो वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टडी स्मार्ट अकेडमी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के करंट अफेयर में मानव रहित ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन है। पहला क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। क्वेश्चन क्लियर है? हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा है कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आइए मिजोरम राज्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मिजोरम भारत का एक स्टेट है, मिजोरम राज्य। ठीक है, यहाँ पास आपका भारत के मैप में है। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, आइजोल। वहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लाई। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा। याद रखिएगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। विधानसभा एक सदनी है और एक सीटें, लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। इतना याद रखना है मिजोरम के बारे में। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, क्योंकि यह चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन, ठीक है, ड्रोन का नाम है AR-500C। इस नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने विकसित किया। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर है चीन। तो आइए चीन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन है, युआन। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन बोलते हैं। वहाँ की संसद है पीपुल कांग्रेस। ठीक है, चीन की संसद है पीपुल कांग्रेस और वहाँ के यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। ठीक है, ली कचियांग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? निम्न किस राज्य ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? ठीक है, इधर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुरक्षा योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो तमिलनाडु ने। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों में अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। चूंकि राज्य के कई जिलों
त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में होती है। यह पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण व अनुकूलन गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बाड़ स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने में लागत का 50% जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु भारत के सबसे निचले हिस्से में एक राज्य है, ठीक है, स्टेट है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। विधानमंडल एक सदनी है और विधानसभा में 235 सीटें हैं, ठीक है, 235 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा की 18 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और विधानमंडल में 235 सीटें। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? क्या क्वेश्चन है? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो इसका राइट आंसर है A.K. सीकरी। A.K. सीकरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति A.K. सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। क्लियर है क्वेश्चंस? ये हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट टाइम में न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ये हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। तो क्लियर दोस्तों, मध्य प्रदेश हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना चालू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में जानते हैं। आइए, मध्य प्रदेश आपका भारत का मध्य, ठीक है, हृदय प्रदेश है, भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ एक सदनी है, 231 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय संसद राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो क्लियर है, विधानसभा की 231, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड लोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज्यादानता, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम मात्रा में हार्मोन बढ़ाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। क्लियर है? विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन
ठीक है। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका की। तो अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले साल 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही हैं। साल 2014 और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां कराई थी, जिससे 2 हिप सर्जरियां भी हैं। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज से अन्ना टाटिसविली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अलीगेल स्पीयर्स और रैक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ली है? तो अमेरिका आया है यहाँ पास। तो अमेरिका के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। वहाँ की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। और वहाँ की जो संसद है, वहाँ कांग्रेस संसद चलती है, और वहाँ के राष्ट्रपति राजा हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। तो आइए 8वें नंबर पे आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा में जगमगा करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा में जगमगा करने की योजना शुरू की है, यानी शहर में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसी विविध उपयोगों में ग्रिड से इतर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी NNRI ने ली है। तो यहाँ दोस्तों उड़ीसा आया है। उड़ीसा के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। उड़ीसा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, ठीक है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। क्लियर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में एक सदनी विधानसभा चलती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और 20 लोकसभा की सीटें हैं, जस्ट डबल, ठीक है। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है जाह्नवी फूकन। जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में निवर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया है। फूकन फिक्की FLO को 37 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान पर विकास पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल, ठीक है। इसका राइट आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ ही यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। तो क्लियर है दोस्तों इसका आंसर इजराइल।
ठीक है। तो आइए हम भारत और इजराइल आया है तो भारत और इजराइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिर भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। भारत में जो मुद्रा चलता है वो रुपया चलता है। भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली नई साकेल, ठीक है, नई सेकेल। और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है द नेसेट। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना उद्घाटन किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।